चैप्टर है फिजिक्स, स्टैटिक जीके वाला, ठीक है। चैप्टर फिजिक्स, उसमें आएगा अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक, गला आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। नाक, कान, आंख और गला की जांच के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य एवं वेग परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। जब वायु से कांच में जाएगा तो उसके तरंगदैर्घ्य और वेग में बदलेगा, लेकिन आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट का समय लगता है? 8 मिनट या फिर 16.6 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किसमें निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः इसकी नियत आवृत्ति n और एक तरंगदैर्घ्य लैम्डा होगी तथा प्रकाश की गति v बराबर n लैम्डा होगी। प्रकाश रंग के लाल रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम एवं बैंगनी रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, ठीक है। लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम। सबसे कम प्रकाश की ऊर्जा किसमें होती है? कौन से रंग में? तो लाल रंग। और सबसे अधिक ऊर्जा कौन से रंग में होती है? बैंगनी रंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक न्यूनतम होता है, ठीक है। यानी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा कौन से रंग का होता है? लाल। इसलिए उसमें प्रकाश की ऊर्जा कम होती है, ठीक है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का, इसलिए उसमें प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। चिकनी पृष्ठ या सतह से प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? दोनों बराबर। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल पर पड़ती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। यह आकार में वस्तु के बराबर व आभासी होता है। समतल दर्पण से व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। समतल दर्पण में अगर किसी व्यक्ति का अगर प्रतिबिंब देखना चाहेंगे तो समतल दर्पण क्या होगा? व्यक्ति का आधा होना चाहिए, उन्हें वस्तु का आधा प्रतिबिंब होगा तभी जाके दिखेगा। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की लंबवतः किसी चाल से दर्पण के समीप आता है या दूर जाता है तो उसे प्रतिबिंब दुगनी चाल से पास या दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। यानी कोई व्यक्ति अगर लंबवत चाल से दर्पण के समीप आएगा, ठीक है, समीप आता है या दूर जाता है तो उसे दोगुनी चाल से पास या दूर जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। अगर नियमित चाल से आएगा तो उससे दोगुना चाल से जाना होगा तब जाके दिखेगा, ठीक है, प्रतिबिंब। यानी भी चाल से अगर कोई वस्तु आ रहा है ना समतल दर्पण की तरफ तो भी चाल से अगर आएगा तभी जाके प्रतिबिंब दिखेगा। उसके बाद लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, अर्थात जो विकिरण हमारी आंखों को संवेदित करती हो उसे वह प्रकाश कहलाती है। लाल, हरे व नीले रंग के प्रकाश के मिश्रण से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। लाल, हरा व नीला प्राथमिक रंग या मूल रंग कहलाते हैं। यानी प्राथमिक रंग कौन कौन से है? लाल, हरा व नीला, ठीक है। लाल और हरा को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? श्यान रंग। यानी श्यान यानी सफेद। और नीला व लाल को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? मैजेंटा। और लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला। और लाल, हरा और लाल को मिलाएंगे तो सफेद कलर बनेगा, यानी हीरा। हाँ, तो श्वेत यानी सफेद, ठीक है। उन दो रंगों को जिनके मिश्रण से श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं, ठीक है। यानी जो नीला और हरा जो श्यान कलर दिया वो भी सफेद होगा, ठीक है। यानी किन्हीं दो रंग को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? देखिए, उन दोनों रंगों को जिनके मिश्रण से सफेद रंग बनते, यानी मान लीजिए लाल और हरा को अगर मिलाए तो सफेद रंग अगर बन गया तो उन्हें कौन सा रंग कहेंगे? पूरक, ठीक है, पूरक रंग कहते हैं। प्रकाशीय तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से निर्वात की गति होती है। यानी प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दाब
प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल। यह एक अदिश राशि है। दाब कौन सी राशि है? अदिश राशि। दाब बराबर क्या आता है? फॉर्मूला F/A यानी बल बटा क्षेत्रफल। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। इसकी सहायता से मौसम संबंधित पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले वायुमंडल दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। ठीक है, मतलब पहाड़ों में खाना बनाना कठिन क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने से वायुमंडल का दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए पहाड़ों में खाना बनाना कठिन होता है। आंधी आने की संभावना तब होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एक एक करके नीचे गिरता है। वर्षा होने की संभावना तब होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे करके नीचे गिरता है। यानी एक एक करके नीचे गिरेगा तो मतलब आंधी आने की संभावना होगी, अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगी। द्रव की अणुओं द्वारा बर्तन की तली के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण पारे की छोटी छोटी बूंदें गोलाकार रहती है, जबकि कुछ बड़े आकार की बूंदें गुरुत्व बल के कारण चपटी होने लगती है। गुरुत्व बल के कारण चपटी होने लगती है। उसके बाद केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, केशिकत्व। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। केशिकत्व के उदाहरण: जो द्रव कांच को भिगोते हैं वे कांच की केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे जल। जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वे कांच की केश नली से नीचे की ओर गिरते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? पारा। लालटेन में मिट्टी का तेल केरोसिन के कारण ही ऊपर चढ़ता है। ठीक है, लालटेन में जो मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, ठीक है, किसके कारण ऊपर चढ़ता है? लालटेन में मिट्टी का तेल केरोसिन के कारण ही ऊपर चढ़ता है। मिट्टी का तेल और केरोसिन देख ही ले। वर्षा के बाद या सिंचाई करने के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टी से बनी केश नलियां टूट जाए और पानी ऊपर नहीं जा सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे। पौधे जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित करती हैं। ठीक है, पौधे जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित कर लेते। मृदा से जल कौन अवशोषित करता है? पौधे। यह जल केश नलियों से गुजरकर विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। पेन का नीब बीच से चिरा होता है, इसकी छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। केश नली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती है। मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम केश नलियों के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है और ये जलती रहती है। केशिकत्व के कारण कॉफी पाउडर जल में शीघ्र घुल जाता है। ठीक है, यानी कि कॉफी पाउडर जल में जो शीघ्र घुल जाता है, किसके कारण? केशिकत्व के कारण। केश नली की तरह कार्य करने वाला ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। सहसंजक बल: एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? सहसंजक बल। किसी द्रव की बूंदें सहसंजक बलों के कारण संपर्क में आते ही मिल जाती है और एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। ठोस अणुओं के बीच सहसंजक बल का मान क्या होता है? अधिक होता है। ठोस अणुओं के बीच सहसंजक बल का मान अधिक होता है। गैसों में सहसंजक बल का मान कितना होता है? लगभग कितना होगा? नगण्य। ठीक है, ठोस अणुओं में सहसंजक बल का मान अधिक होता है और गैसों में सहसंजक बल का मान लगभग नगण्य होता है, यानी ना के बराबर। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के मुक्त घटक क्षेत्रफल पर खींची गई काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, द्रव का ताप अगर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा, तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के उदाहरण 1, पतली हुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी में तैरती है। ठीक है, जो पतली जो सुई है पानी में किसके कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन अथवा डिटर्जेंट जल में मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। साबुन का घोल कपड़ों के छिद्रों में पहुंचता है, जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है।
साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल से अधिक बुलबुले बनाए जा सकते हैं। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैलता है, अतः गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। शांत व स्थिर जल की सतह पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं। ठीक है, तैरते हैं। पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। बंद कर दीजिए।